नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी प्रश्नावली 10 थी वर्त वाली, उसका पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था 1। उसके अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न किए थे जो बोर्ड एग्जाम में इस बार आपसे बन सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको बताने वाले हैं, तो आज इसके जो बचे कुचे प्रश्न हैं वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। यकीन माने दोस्तों, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2023 में होने वाला है उसमें से आपके प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में भी आते होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इसके जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो घंटी का निशान है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर ले। ये बार बार हम क्यों कहते हैं साथियों, क्योंकि आप के पास में उसका नोटिफिकेशन जो है वो चला जाए, नोटिफिकेशन वो आपको पास में मिले, ताकि आपको पता चले कि हमने ऑनलाइन क्लास ली है और आप उस वीडियो को देख ले, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं जो हमने प्रश्न छोड़े थे वो देख लेते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। अब वो खालिस्तान का हो सकता है, वो ऑप्शन बना के भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। आपको ये प्रश्न ध्यान रखने के ऐसा होता है क्या। चलिए, पहला प्रश्न है कि किसी वर्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा, किसी वर्त के कोई वर्त है उसके बाह्य बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखा खींची गई, तो बताओ समान होगी या असमान होगी। जैसे मान लो कोई वर्त है, ये वर्त है, इसके बाहर के बिंदु से दो स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई, तो दोनों क्या होगी, समान होगी या असमान होगी। तो ये चीज नोट कर लेना साथियों, दोनों जो रेखा होगी वो क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। तो दो स्पर्श रेखा खींची जाए किसी वर्त के बाहर बिंदु से, वो क्या होती है, हमेशा समान होती। दूसरी चीज कि स्पर्श बिंदु का होता है, मैंने कल बताया था कि ये वर्त है, इस पर हमने यहां से त्रिज्या से यहां से क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बना, और ये आपका स्पर्श बिंदु होता है। और इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर ऐसे देखें तो ये क्या होती है साथियों, अगर देखा जाए तो ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई, इधर से ये वाली स्पर्श रेखा ऐसे बना दी, और ये जो त्रिज्या है वो आपकी मान लो या O है या R है, तो मैंने O को इधर लिख दिया, R को इधर बता दिया। बताओ स्पर्श रेखा पर ये जो आपकी त्रिज्या है वो क्या होगी साथियों, लंब रेखा होगी। क्या होगी, लंब रेखा होगी। इसको नोट कर लेना साथियों आप, ये आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्त के अंत में, वर्त के अंदर से यानी अंदर से बिंदु से, वर्त के अंत्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। वर्त के अंदर बिंदु, अब वर्त के अंदर का, वर्त के अंदर, बाहर से तो हमने सुना है, एक चीज को नोट करना कि वर्त के बाह्य बिंदु से तो आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो, लेकिन वर्त के अंत्य बिंदु से कैसे खींचोगे। तो वर्त के कोई अंतर बिंदु कहां है, उससे स्पर्श रेखा खींच सकते हो क्या, नहीं खींच सकते। तो उसमें जो संख्या होगी कितनी होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वर्त के अंतर बिंदु यानी अंदर के बिंदु से आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते साथियों। तो ये भी कर लिया। नेक्स्ट करते हैं, वर्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वर्त को एक ही बिंदु पर, ये वो जो बिंदु है इस बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होती है, उस रेखा का नाम क्या है साथियों, उस रेखा का नाम है स्पर्श रेखा। क्या नाम है, स्पर्श रेखा। आगे हम चलते हैं, तो इसमें आपका 0 आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, आपका स्पर्श रेखा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्पर्श रेखा। तो मैं आपको ऑप्शन देके भी बता रहा हूं इधर से। फिर ऐसा है कि किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, ये बताओ। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या अन्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। देखो, किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, बताओ कितने बिंदु पर कर सकती है। अब मान लीजिए वर्त है, इस वर्त की किसी स्पर्श रेखा, अब एक स्पर्श रेखा थोड़ी बोला है, वर्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है।
किसी वर्त की स्पर्श रेखा, सिर्फ स्पर्श, एक की नहीं बोला है, सवाल को ध्यान से पढ़ो, इसने एक स्पर्श रेखा का नाम ले लिया, इसमें कहा वर्त पर कोई स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है पता नहीं, वो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है पता नहीं, कितने पर करेगी, इधर से भी आ सकती है, 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 बहुत सारे बिंदु हो गए, इस पर वो प्रतिच्छेद कर सकती है, तो बिंदु हो गया अनंत। क्या हो गया साथियों? अनंत बिंदु पर वो क्या कर सकती है? प्रतिच्छेद कर सकती है साथियों। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि दो भिन्न बिंदु है, कोई दो भिन्न अलग अलग बिंदु है, उन दोनों दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वर्त हमेशा दो भिन्न, अब मान लो एक वर्त ये हुआ, एक वर्त ये है, एक वर्त ये हुआ, इसकी त्रिज्या 3 सेमी, इसकी त्रिज्या 5 सेमी है, लेकिन अगर नाप के हिसाब से देखा जाए तो दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये 3 सेमी का और 5 सेमी का है, लेकिन आकार तो है तो वर्त ना साथियों, क्या है? तो दुनिया में जितने भी वर्त है एक जैसे हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन वो समरूप है। लेकिन अगर उसका नाप देखे, आमाप अगर उसका देखा जाए, तो अगर वो उसके आधार पर होंगे, अगर 3 सेमी का 3 सेमी का है तो वो सर्वांगसम भी हो सकते हैं, यानी वो सर्वांगसम, इसने कहा है दो भिन्न, दो अलग अलग त्रिज्या वाले वर्त हमेशा सर्वांगसम नहीं हो सकते, समरूप हो सकते हैं, क्योंकि समरूप का मतलब होता है दिखने में कैसे है तो वर्त ही ना, दोनों क्या है? वर्त है, तो दुनिया में जितने भी वर्त है वो समरूप हो सकते हैं, लेकिन अगर उसकी नाप भी बराबर है तो वो सर्वांगसम भी होंगे। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, क्या सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती है? बिल्कुल हाँ हो सकती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं कि एक रेखा जो वर्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लो ये कोई वर्त है, इसकी एक कोई रेखा है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, इन दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, उस रेखा का नाम क्या है? उस रेखा का नाम है जीवा। क्या नाम है साथियों? जीवा, क्योंकि जीवा वर्त की सबसे बड़ा व्यास, जीवा क्या कहलाती है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का क्या कहला सकती है? व्यास कहलाती है साथियों, तो वो क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न, और देख लेते हैं इसके जो नेक्स्ट प्रश्न इसमें से और बन सकते हैं क्या, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं सर। अब हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न, वो भी देख लेते हैं कि ये कैसे प्रश्न भी है, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं साथ। प्रश्न नंबर 8 है कि एक कोई बिंदु है, उसमें Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 24 सेमी है, और Q की केंद्र से दूरी, देखना ध्यान से, चित्र बना के देखते हैं पहले से। मान लो ये कोई वर्त है, इस वर्त के या मान लो केंद्र O है, इसमें क्या हुआ, इस केंद्र से दूरी तो इसने कितनी की है? ये तो है मान लो 25, कितनी है? 25 सेमी है, और इसने कहा है कि Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई यहां से, तो वर्त पर कोई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये यहां से मान लो ये कोई स्पर्श रेखा है ना, इस वर्त से यहां से बाहर बिंदु से इस वर्त पर स्पर्श रेखा, उसकी लंबाई कितनी है? 24 सेमी है, ठीक है साथियों, ये 24 सेमी हो गई, और वर्त की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेमी है। तो इसने कहा है, देखो मान लो ये है आपका, ये Q की केंद्र से, Q की केंद्र, यह मान लो Q है, तो यहां क्या होगा? P मान लेते हैं, P O Q कैसे भी, तो आपकी मर्जी। तो हमें इसने कहा है कि वर्त की त्रिज्या क्या होगी? मान लो ये कितनी होगी? ये वर्त की त्रिज्या हमें निकालनी है, OP निकालनी है। तो देखो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। नियम पाइथागोरस का क्या कहता है? जब आधार या लंब में से कोई एक चीज निकालते हो तो माइनस करते हो, और कर्ण निकालते हो तो प्लस करते हो, यानी ये त्रिभुज जैसा बन गया साथियों, यानी त्रिभुज जैसे बन गया कि ये वाली साइड पर 25 आ गई और ये वाली साइड 24 आ गई, और ये हमें चाहिए क्योंकि ये क्या है? वर्त की त्रिज्या है, यहां से चाहे त्रिज्या कहीं भी ऐसे हो तो भी त्रिज्या होती है, ऐसे त्रिज्या होती है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले जो निकाल रहे हैं उसका, यानी ये हो गया लंब का स्क्वायर जो निकालना है हमें, यानी त्रिज्या का स्क्वायर, ये यहाँ पर, फिर इन दोनों के अंदर बड़ी कौन सी है? 25 वाली है, तो ये आपका कर्ण का स्क्वायर हो गया, कर्ण का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे क्योंकि निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, सॉरी ये आपका आधार का स्क्वायर होगा। ये जो त्रिज्या है वो क्या है? आधार है, तो यहाँ होगा आपका आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास में लंब का स्क्वायर। तो यहां से देखो साथियों, ये दे रखा
जाएगा 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ो इसका स्क्वायर होता है 625, इसका होता है 576, माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि आपने लंब निकाल रहे हैं ना, आधा निकाल रहे हैं, उसमें से माइनस होता है, तो ये होता है 576। तो अगर 625 में से 576 गए साथी हो तो इधर बचता है आधा का स्क्वायर हमारा, और इधर बच जाते हैं हमारे पास में 49, कितने बचेंगे इसमें से 49, 625 में से 576 गए, कितने बचते हैं 49, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या चला जाएगा साथियों, रूट चला जाएगा, क्या चला जाएगा रूट, यानी 49 का जो मान आएगा वो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा साथियों 7 सेमी, कितना आ जाएगा 7 सेमी। इसका मतलब है जो वर्त की त्रिज्या वो कितनी है 7 सेमी है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए राइट। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसने कहा है कि अर्धवर्त पर बना कोण, अर्धवर्त का कोण क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई आपका वर्त है, अब यहाँ पर आपने एक त्रिज्या खींची ओ है, यहाँ मान लो पी है, इस पर जो कोण बनेगा ऐसा, ये आधा वर्त ही तो है, अर्धवर्त कोण ही तो है, इस पर जो वर्त बनेगा वो कैसा बना है 90 डिग्री का बना है, कौन सा बना है 90 डिग्री का, तो कैसा होगा समकोणित होगा, क्या होगा साथियों समकोण होगा, न्यूनकोण नहीं होगा, न्यूनकोण तो कहते हैं 90 से छोटे हो, तो समकोण होगा। वर्त के केंद्र पर बना कोण, अब ये वर्त है, इसका ये केंद्र है, अगर इस केंद्र पर कोई कोण बनता है साथियों यहां से यहां तक पूरा कोण, तो कितने का बनता है 90 का थोड़ी बनेगा वो, नहीं वो कितने का बनेगा 360 का, ये पूरा कितना होता है पूरा का पूरा 360 होता है। चांदा देखा है आपने, चांदे के अंदर देखना ऐसे शक्ल दे रखी होती है, यहाँ 90 होता है, इधर से पूरी ऐसे और इधर से पूरा, यानी ये पूरा कितना हो गया 360 हो गया साथियों, कितना हो गया 3। वर्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 360 का होता है साथियों, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये प्रश्न भी हमने कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न में और भी हमसे पूछ सकते हैं क्या, वो भी हम देख लेते हैं। अब है हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वो भी हम देख लेते हैं साथियों कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। प्रश्नावली 10 से चित्र दे देगा, इस चित्र में इसने कहा टीपी, यहां से देगा टीपी और टीक्यू, दो वर्त की स्पर्श रेखा जो वर्त के केंद्र से जाने वाली है। रेखा इस प्रकार है कि यहां से दिया है कि कोण POQ 110 डिग्री है, इस वाला हिस्सा 110 है, तो बताओ इस वाला हिस्सा कितना होगा, इधर वाला हिस्सा कितना है। तो हमें क्या करना है, देखो पूरा ये होगा यहां से लगाकर यहां तक पूरा साथ में देखा जाए तो ये चतुर्भुज बन गया, क्या बन गया। तो हम लेंगे कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण T प्लस बराबर में लिखेंगे 360, क्यों, कारण चतुर्भुज के चारों कोण कितना होता है 360। अब कोण O कितना है, कोण O है हमारा 110, कोण P कितना है, कोण P यहां देखो साथियों यहां बनता है 90 डिग्री का कोण, तो ये हो गया 90, ये भी हो गया 90, और T की जगह क्या होगा, T की जगह आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ये PTQ इसकी जगह बराबर में 360 डिग्री। अब ये कितना हो गया, देखो 90 90 180 ये हो गए साथियों, फिर 110 ये हो गए, तो 0 9 190 कितना हो गया 190 हो गया साथियों, देखो 90 90 180 9 9 18, फिर यहां से 110 हो गया तो 0 9 और ये हो गया आपके 290, कितने हो गए 290, यहां से हो गए 290 प्लस ये हो गया PTQ बराबर हो गया 360, प्लस का उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये निकलेगा PTQ बराबर निकलेगा 360 में से 290 जब घटाओगे आप तो ये निकलेगा साथियों आपका कोण PTQ बराबर निकलेगा, देखो 0 में से 0 गया 0, यहां देखो ना सर, तो यहां बच गया आपके पास में 0, 16 में से 9 गए बच गए 7, और यहां से क्या बचा आपके पास में ये एक हासिल का ये तो 0, 2 में से 2 गया 0। इसका मतलब है ये जो कोण आएगा वो कितना आएगा साथियों 70 डिग्री आएगा, कितना आएगा 70 डिग्री। एक आपको ट्रिक बताते हैं साथियों, जब भी ये कोण दिया जाता है और इधर का कोई भी कोण ये वाला कोण पूछा जाए तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो शॉर्टकट ट्रिक कौन सी TRIC की ट्रिक्स कौन सी है। जब ये कोण दिया हुआ होता है तो आपको क्या करना है 180 में से ये जो कोण दे रखा है वो आप माइनस कर दो, जो निकलेगा वो आपका आंसर होगा। तो ये आपकी ट्रिक भी इसमें काम कर देगी साथियों। ये वाला कोण देना होना चाहिए, ये वाला कोण दिया हुआ हो तो आपको 180 में से माइनस कर दो, वो आंसर निकल जाएगा। दूसरी चीज ऐसा प्रश्न बन सकता है क्या, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास के, अब एक है कोई वर्त
ये वाला वर्ग है। अब इस वर्ग का केंद्र ये वाला व्यास मान लेते हैं, मान लो ये P और ये Q है। हम क्या करेंगे, ये एक वर्ग बनाया, अब इसको कोई नाप जोक तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से एक वर्ग 3 सेमी 4 सेमी बना लेंगे, फिर एक व्यास खींचेंगे, फिर इसके दोनों सिरों पर हम क्या वर्ग की स्पर्शरेखा खींच कर बसा सकते हैं, बराबर है क्या। हम क्या करेंगे, प्रकार को अपनी मर्जी से खोल के यहाँ पर पहले से चाप काटेंगे, पहला चाप 60 का, दूसरा 120 का, फिर 120 से यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, फिर इधर से भी ऐसे ही एक ऐसे गोल खींचेंगे, पहला चाप 60 का, दूसरा 120 का, फिर यहाँ से हम बनाएंगे 90 का। तो हम मान लो इसका नाम दे दिया, क्या नाम देंगे इसको, ए बी, फिर यहाँ लिखेंगे सी और डी। तो हम क्या करेंगे कि हम इस पे लिखेंगे कि अतः वर्त के व्यास के दोनों सिरों PQ से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो रेखा होती है वो क्या होती है साथियों, समांतर होती है, क्योंकि जितनी ये है उतनी की उतनी ये होगी। तो इस प्रकार का चित्र हम इसमें बनाएंगे साथियों, तो ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न, आज के बहुत ही खास प्रश्न है जो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम आपसे पूछ सकते हैं साथियों। तो प्रश्न आपको कैसे लगे, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ में। इस साल जो बोर्ड एग्जाम में आपके अक्सर पूछे जाएंगे वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ साथियों। तो बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल के साथ जुड़िए आप। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।